भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों पर बहस ना हो पाए, चर्चा ना हो पाए, ये नहीं चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल और जो प्रदेश में जंगल गुंडा माफिया राज कायम है, इस पर चर्चा। आज की कार्रवाई को 11 बजे तक करने से विपक्ष की तरफ से को लेकर सरकार का व्यवस्था से हंगामा हुआ है, उसके चलते आज की कार्रवाई है उसे स्थगित किया गया। कल 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। जो मुद्दे हैं विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की सरकार जाने की आज चुनावी विपक्षी तरफ से हंगामा किया गया है, उसके चलते आज की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं और जहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो मांग है कि इस सत्र की जो अवधि है उसे बढ़ाए जाने के लेकर मांग लगातार की जा रही है। कम समय में पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं उसको नहीं रख पाते, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी से और जो विपक्ष के नेता है पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि सत्र की जो अवधि है उसे बढ़ाया जाए। चलिए ले चलते हैं कुछ नेताओं के पास, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। आज की जो कार्रवाई हुई उसे स्थगित किया गया है, कल शुरू होगी। फिलहाल सत्र को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, सत्र की अवधि बढ़ाने की जो बात की जा रही है, ये मुद्दा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। चलिए ले सकते हैं आपको कुछ नेताओं से सीधा प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हालांकि जनता कामों के बीच में चला गया और कल तक के लिए इसे स्थगित किया गया। पहली प्रतिक्रिया के रूप में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज हंगामा हुआ और विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, पहली प्रतिक्रिया। आज मानसून सत्र का शुरुआत हुई, विपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, उनके साथ जो घटना घटी उसको रखा और जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो मुख्यमंत्री के लायक भाषा नहीं थी। उन्होंने सदन के अंदर ये कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र एक नदी के दो छोर हैं। हम लोग 50 साल पहले लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आपातकाल में जेल गए थे और 20 महीने जेल काटी थी। आज लोकतंत्र सेनानी है और समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री की धमकियों से डरने वाले नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पांडे जी अगर आप थे तो इतना ही हुआ और अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या हो जाता। एक सवाल हमारा और भी, विपक्ष की मांग ये रही कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए, कई बार आपने भी चैनलों में आकर बात कही कि सत्र की अवधि कम रहती है। 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है, सभी प्रतिनिधियों की जो मामले हैं, जो समस्याएं वो नहीं रख पाते जनता की। तो सत्र अवधि के लिए आपने इस पर क्या सोचा कि क्योंकि आज हंगामा हुआ है और कल से इसकी कार्रवाई होगी, इस तरह से विपक्ष की भूमिका रही। कार्य मंत्रिमंडल समिति की हम बैठक में गए, हम उसके सदस्य हम लोगों ने ये मांग करी कि कार्य दिवस जो है ये बढ़ाया जाए। 17 अगस्त के बाद फिर से हाउस शुरू किया जाए। 25 करोड़ का प्रदेश है और प्रदेश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जनता परेशान है। ये संभव नहीं है कि 3 दिन के अंदर हम जो है पूरे प्रदेश की समस्याओं को रख पाए। और जब हम लोग बहस करने का काम कर रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उत्तेजना फैल जाए और उनकी भाषा से ही विधायकों में उत्तेजना फैली और हम लोग धरना देने के लिए मजबूर हो गए। जिस तरह से वहाँ पर धर्म को लेकर जो मेलोड्रामा क्रिएट किया गया है उसे लेकर तमाम धर्म की राजनीति सत्ता पक्ष लगातार बढ़ता चला है। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों पर बहस ना हो पाए, चर्चा ना हो पाए, ये चाहती है। वो नहीं चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल
और जो प्रदेश में जंगल गुंडा माफिया राज कायम है, इस पर चर्चा हो। इसलिए अनावश्यक मुद्दे खड़े करके जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। पूरे प्रदेश जनता ये जान गई है कि भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है और अब जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 27 में सत्ता में परिवर्तन होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था है पूरी तरह से बाढ़ से कितने जिले जो है ग्रसित है, लेकिन उसके लिए किसी तरह की कदम नहीं उठाया जा सकता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जरूर लगाई गई, लेकिन फिर भी हालत बहुत बुरी है। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे लेकर के आप सत्ता पक्ष को घेरेंगे और कौन से कदम लेते हो? प्रदेश के अंदर जो है गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरे प्रदेश में बाढ़ आई हुई है और 20,000 करोड़ रुपया खाली प्रयागराज में खर्च किया गया और उसके बाद भी वहाँ पर घरों में पानी भरा हुआ है। लखनऊ शहर के अंदर सारे नाले उफनाए हुए हैं, नालों का पानी घरों में जा रहा है, लेकिन सरकार कोई भी राहत का काम शुरू नहीं कर रही है। सरकार ने कहीं पर भी किसी भी परेशान आदमी के लिए कोई राहत का काम नहीं किया है। हम लोगों को उम्मीद थी कि आज विधानसभा के अंदर हम लोग जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई हुई है उस पर अपनी बात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिससे उत्तेजना फैल गई और मजबूर होकर के हम लोगों को फर्श पर आना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे और सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय का विरोध लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता विधायक रविदास मल्होत्रा जी, आज मानसून सत्र के पहला दिन था, हंगामों के भेंट चढ़ गया आज का ये दिन और कल 11 बजे तक इसे स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल विपक्ष की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर सत्र के दौरान घेरने की तैयारी है और सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए भी जो मांग की जा रही है उस पर भी चर्चा की ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल क्या होगा कल का दिन, किस तरह से होगी कार्रवाई, क्या कल का दिन भी आज की तरह हंगामों की भेंट चढ़ा जाएगा? अब उसको टाइप करेंगे और दूसरा टाइप करा लो एक मोल्लापुर किन मुद्दों पर एक बौली विपक्ष ने बहुत स्वागत है भेंट चढ़ गई, इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष को ग्राम पंचायत न रहता मौजा खोदा दास 100 एकड़ जमीन, कोई साधन न होने के कारण मोल्लापुर फिर जो भी पड़ेगी तो लगवा लिया जाएगा। ग्राम लाख प्रधानी एक और शीशे तोड़े, इस बात को लेकर इसको हम लेके जाएंगे मोलनापुर तो पलनिया में है, पलनिया में मोलनापुर मोल्लापुर है ब्लॉक पलनी निकाल दीजिए लेकिन चूंकि यहाँ कितना हमारी बात अरे वो अधिकारों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाए, जिस तरह से गुंडाराजी की कल कानपुर से एक तस्वीर है जिसमें देखा जा रहा है दबंगों के द्वारा सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाई जा रही, लोगों को कुचला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहते बनी, लेकिन मुजफ्फरनगर में हम पढ़वा देंगे दोनों को 10:30 बजे पुराने मकबरे को जिस तरीके से प्रशासन ने सील किया और सील करने के बाद वहाँ पे बैठाया गया है, नायब साहब ने बैठा दिया, भाईचारे को तोड़ने वाला काम जो किया, पूरी पुलिस में देखती रही
अंदर से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता भी इनके खिलाफ कहीं ना कहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर मुखर हो रहे हैं। अधिकारी सूत्र नहीं जो विभागों में बड़े भूमिका रखे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में बीजेपी के सभी विधायक बीजेपी के तमाम विधायक पार्टी का मामला है। आखिरी सवाल है, कब से कार्रवाई शुरू होगी, क्या तैयारी है विपक्ष की सरकार की बात करें। ठीक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई और हंगामे की भेंट आज का ये दिन चला गया। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका में होगा, कैसे सरकार घेरेगा, इसे हम कल ही देखेंगे और फिलहाल के लिए न्यूज़ बने रहे हमारे साथ।